स्पिनोजा के गुणों की अवधारणा या गुणों का स्वरूप क्या है, इस टॉपिक को आज हम इस व्याख्यान में डिस्कस करेंगे। स्पिनोजा ने गुण की परिभाषा दी है कि गुण वे धर्म या धर्म है जिनको बुद्धि द्रव्य का स्वरूप या अर्थात सार तत्व अर्थात एसेंस समझती है। गुण क्या है कि गुण वे धर्म है जिनको बुद्धि द्रव्य का स्वरूप या सार तत्व या एसेंस समझती है। हालांकि स्पिनोजा ने अपने द्रव्य को निर्गुण कहा था, फिर भी वह द्रव्य को पूर्ण अर्थात सर्वगुण संपन्न मानता है। क्योंकि द्रव्य असीमित है, इसलिए स्वभावतः द्रव्य अनंत गुणों से युक्त है। इन अनंत गुणों में से केवल 2 गुण ही मनुष्य जान सकता है, और ये 2 गुण हैं विचार और विस्तार। विचार और विस्तार एक दूसरे से भिन्न है, अपोजिट है ये गुण, और स्वतंत्र गुण भी है, किंतु एक दूसरे से ये भिन्न होते हुए भी परस्पर अभियोज्य है, क्योंकि प्रत्येक गुण ईश्वर के इसेंस अर्थात सार तत्व को अभिव्यक्त करता है, रिप्रेजेंट करता है इनको। ये इस प्रकार प्रत्येक गुण में अपने प्रकार की अपरिच्छिन्नता निहित है। अब जो स्पिनोजा ने गुण की परिभाषा दी है कि गुण वे धर्म है जिनको बुद्धि द्रव्य का स्वरूप समझती है, ये बहुत ही विवाद का विषय रही है। इसलिए इसके 2 वर्ग बनते हैं। एक वर्ग है प्रत्ययवादी दार्शनिकों का और दूसरा वर्ग है यथार्थवादी यानी वस्तुवादी दार्शनिकों का। प्रत्ययवादी दार्शनिक कहते हैं कि गुण वास्तव में ईश्वर में या द्रव्य में नहीं है, मानव बुद्धि इन गुणों को ईश्वर में आरोपित कर देती है। इसके समर्थक जैसे हेगल है, रेडमान है, जॉन केयर्ड भी है। ये एक तरह क्या करते हैं, प्रत्ययवादी व्याख्या करते हैं कि ये गुण वास्तव में ईश्वर नहीं है, केवल मानव बुद्धि ईश्वर में आरोपित करती है इनको। अतः वे बुद्धि समझती है, इस वर्ड पर ज़्यादा जोर देते हैं, क्यों वो परिभाषा में यही है कि गुण वे धर्म है जिनको बुद्धि द्रव्य का स्वरूप समझती है, तो बुद्धि समझती है, इस पर ज़्यादा जोर दिया। हेगल और अर्डमान अपने मत के पक्ष में स्पिनोजा का इस कथन का उल्लेख करते हैं कि जिसके अनुसार द्रव्य निर्गुण है और अनिर्वचनीय है। जब स्पिनोजा ने द्रव्य को निर्गुण और अनिर्वचनीय कहा है, तो द्रव्य में गुण तो बिल्कुल ही नहीं हो सकते। और साथ में स्पिनोजा ने द्रव्य के बारे में प्रत्येक निर्वचन को निषेधात्मक भी कहा है। अतः निर्गुण ईश्वर को गुणों से युक्त कहना आत्मव्याघाती हुआ, ऐसा ये प्रत्ययवादी दार्शनिक मानते हैं। जबकि वस्तुवादी जो व्याख्या है, इसके प्रमुख समर्थक क्यूनोफिशर है, और इन्होंने द्रव्य की जो गुण की जो परिभाषा उसमें ध्यान दिया है कि द्रव्य के सार तत्व, इस वर्ड पर द्रव्य के सार तत्व इस वर्ड पर ज़्यादा जोर दिया है। कि क्यूनोफिशर कहते हैं कि गुण वास्तव में ईश्वर में पाए जाते हैं, क्योंकि स्पिनोजा ने गुणों को ईश्वर का सार तत्व या नित्य लक्षण कहा है, इसलिए उन्हें द्रव्य का वास्तविक धर्म कहना ही ज़्यादा उचित है। ईश्वर को निर्गुण कहने का निहितार्थ यह है कि ईश्वर असीम है, अतः गुणों से उसे सीमित नहीं किया जा सकता। तो इसमें 2 परिभाषा हुई, एक तो है विज्ञानवादी, दूसरी है यथार्थवादी। विज्ञानवादी कहते हैं कि वास्तव में जो गुण ईश्वर में नहीं पाए जाते वो मानव बुद्धि उनको प्रत्यारोपित कर देती है, और जो वास्तववादी दार्शनिक है वो कहते हैं कि गुण वास्तव में ईश्वर में पाए जाते हैं, और जो ईश्वर को निर्गुण कहते हैं तो इसका तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि ईश्वर असीम है, अतः गुणों से उसे सीमित नहीं किया जा सकता। स्पिनोजा दर्शन की दोनों ही जो व्याख्या की है, प्रत्ययवादी और यथार्थवादी, ये पूर्वाग्रहों से प्रेरित प्रतीत होती है। वास्तव में कौन सी व्याख्या ज़्यादा उचित है, विज्ञानवादी व्याख्या है या वस्तुवादी व्याख्या ज़्यादा उचित है? तो इसकी जो व्याख्या है वो विज्ञानवादी व्याख्या ज़्यादा वस्तुवादी व्याख्या ज़्यादा उचित है। इसका कारण यह है कि स्पिनोजा ने चैतन्य और विस्तार को
समानांतर गुण के रूप में स्वीकार किया है। न तो विस्तार के ऊपर चैतन्य की श्रेष्ठता है और न चैतन्य के ऊपर विस्तार का आनयन श्रेष्ठता है, आनयन है। विज्ञानवादी व्याख्या वही स्वीकार्य होती है जहाँ चैतन्य को मौलिक गुण और विस्तार को व्युत्पन्न गुण के रूप में स्वीकार किया जाता है। स्पिनोजा के दर्शन में विस्तार के ऊपर चैतन्य को कहीं भी श्रेष्ठता प्रदान नहीं की गई है। उनके लिए विस्तार और चैतन्य दो समकोटिक गुण हैं, अतः उनका दर्शन न तो विज्ञानवादी हो सकता है और न भौतिकवादी या वस्तुवादी हो सकता है। अब स्पिनोजा के जो गुण हैं उनके संबंध में हेनरी पोलक ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अच्छी व्याख्या की है। उनके अनुसार गुण द्रव्य का एक पक्ष है, एस्पेक्ट है। द्रव्य के अनेक पक्ष है, प्रत्येक पक्ष में उनकी पूर्णता अभिव्यक्त होती है। पक्ष के दृष्टिभेद एवं वास्तविकता भेद दोनों प्रत्यय समाहित हो जाते हैं। पक्ष के प्रत्यय में दृष्टिभेद भी हो जाता है और वास्तविक भेद भी हो जाता है। यद्यपि द्रव्य के अनेक पक्ष है तथापि मानव बुद्धि उनमें से केवल दो ही गुणों को ग्रहण कर सकती है और वे दोनों गुण चेतन और विस्तार है, यानी थॉट और एक्सटेंशन है। चेतन और विस्तार मात्र दृष्टि में नहीं है, वे द्रव्य में भी विद्यमान है। इन दोनों ही बातों को पक्ष या फलक सिद्धांत भली भांति बता देता है या व्यक्त कर देता है। गुणों की यह सर्वोत्तम व्याख्या है जो विज्ञानवादी एवं वस्तुवादी व्याख्याओं के बीच समन्वय स्थापित करती है। तो आज हमने स्पिनोजा के गुण विचारधारा पर या गुण सिद्धांत पर डिस्कस किया है।